हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की थी। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, मतलब कि रचनावादी परिप्रेक्ष्य में विषय आधारित अधिगम कैसे होना चाहिए, कैसे बच्चों को करानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे किसकी बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव मतलब कहने का मतलब रचनावाद, रचना कहने का मतलब क्रिएशन। क्रिएशन कौन करेगा, बच्चे करेंगे। ठीक है, तो हमें बच्चों को रचनावादी परिप्रेक्ष्य में कैसे बताना है, कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, उसकी बात करनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि चाइल्ड सेंटर्ड। कहने का मतलब है कि अगर हम सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात किए थे तो उसमें क्या था, टीचर सेंटर। टीचर अथॉरिटी की तरह काम करता था, टीचर इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता था। वो बच्चों को क्या करता था, इंस्ट्रक्ट करता था और बच्चे उसको फॉलो करते थे। लेकिन इसमें क्या है, रचनावादी में क्या है कि बच्चे को सेंटर में, केंद्र में रख के उनके अकॉर्डिंग चीजों को बतानी है। ठीक है, मतलब बच्चों को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि वह अपने आंसर्स को खुद क्रिएट करे, अपने थिंकिंग से, अपने लॉजिकल थिंकिंग से, अपने डाइवर्जेंट थिंकिंग से वह आंसर को खुद जनरेट करे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टीचर रोल इज फैसिलिटेटर, मतलब सुविधा देने वाला। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, तो सुविधा देने वाला, कि हम तुम्हें सारा सामान दे दे, सारा चीज दे दे, करना तुमको खुद ही है। वही एग्जाम्पल बच्चे, जब बच्चे साइकिल चलाने जाए तो पीछे वाला बस क्या करे, सहारा दे, करना उसको चलाना खुद ही है। वैसे ही टीचर का रोल है कि तुम्हें चीजें बता दे, तुम्हें समझा दे, जहां दिक्कत हो फिर बता दे, लेकिन आंसर्स क्रिएट करना, आंसर को लिखना, समझना, एनालाइज करना वो स्टूडेंट्स ही करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके तीसरे पॉइंट को बात करें स्टूडेंट्स, तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, रचनावादी में क्या है कि लगातार बच्चों और टीचर के बीच में संवाद होते रहेगा। सिंपल सी बात है कि अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो ये नहीं कि इंस्ट्रक्टिव वे में पढ़ाए, बस बच्चों को निर्देश दे, आके बुक ले, पोएम अगर पढ़ाना है तो बस पोएम को रीडिंग कर दे और बच्चे को कंटेंट का नॉलेज दे दे। नो, इसमें लगातार फीडबैक, लगातार बच्चों को पढ़ाना है, फिर उसका फीडबैक लेना है, फिर बताना है, मतलब इंटरेक्शन कंटिन्यूअसली प्रोसेस में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके चौथे पॉइंट को देखें स्टूडेंट, तो चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, टीचर यूज्ड वेरियस मेथड फॉर इनहांसिंग स्टूडेंट्स नॉलेज। मतलब शिक्षक क्या है, विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है, किसके लिए, बच्चों के नॉलेज को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अगर मान लो एक विधि से मैंने बताया बच्चों को, वह विधि से बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो मैं नेक्स्ट विधि का प्रयोग करूंगा, है कि नहीं। अगर मैंने एक लेसन प्लान को क्रिएट किया और बच्चों के सामने डिलीवर किया, बच्चे कुछ समझे कुछ नहीं समझे, तो इसका मतलब है कि मुझे लेसन प्लान फिर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे नहीं समझे हैं, कुछ मैं उसमें टीचिंग एड डालूंगा, कुछ और टेक्निक्स का प्रयोग करूंगा और तब जाके मैं डिलीवर करूंगा अपना लेक्चर, तब बच्चे समझेंगे। मतलब कि विभिन्न विधियों का प्रयोग करके बच्चों को क्या करना, समझाना, बतलाना, पूरे कंटेंट का ज्ञान देना। ठीक है, अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटी टू थिंक, एनालाइज एंड क्रिएट। मतलब रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम कैसा होना चाहिए, जिसमें बच्चों को आजादी मिलनी चाहिए, किसके लिए, चीजों को सोचने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। मतलब अगर इसमें इस तरह के अधिगम में, जैसे कि पढ़ाई में, बच्चों को
फुल्ली अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि तुम खुद चीजों को सोचो। कैसे तुम आंसर को खुद खोज रहे हो, खुद अपने लॉजिकल थिंकिंग से उसको सोच रहे हो। ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपने कुछ सोचा है तो उसको एनालाइज कैसे करेंगे, कहां पे क्या चीजें होंगी, कैसे उसको अरेंज करना है, क्या चीजें ठीक है, वो खुद बच्चों को ये आजादी मिलनी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और तीसरा, उसे खुद क्रिएट करे। ठीक है। तो ये चीजें इस वे ऑफ लर्निंग में होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रेगुलर असेसमेंट ऑकर्स, मतलब निरंतर आकलन इसमें क्या होना चाहिए और होता है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो अगर टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है तो टीचर पढ़ाएगा भी और साथ साथ आकलन भी करते चलेगा। अगर मान लो बच्चों से इंटरेक्ट हो रहा है तो बच्चे से कुछ पूछेगा, है कि नहीं, जो सब्जेक्ट का नॉलेज वो दे रहा होगा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी पूछेंगे, क्वेश्चन का बच्चा आंसर कर रहा है, मतलब क्या, असेसमेंट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। तो मतलब इसमें रेगुलर कंटिन्यूअसली असेसमेंट चलता रहता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इनलार्जिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब इनलार्जिंग मतलब कि हम इसको बढ़ोतरी दे रहे हैं, किसके लिए, समूह में कार्य करने के लिए। इस तरह के लर्निंग में क्या होता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिए हैं तो हम ग्रुप वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब बच्चा ग्रुप में काम करेगा तो वो अपने अपने थिंकिंग को शेयर करेगा, कुछ बच्चा कुछ बताया, है कि नहीं, ऐसे ऐसे आइडियाज को लेके वह आंसर्स को खुद क्रिएट करेगा। और बिल्कुल सही है कि अगर छोटे बच्चे अगर ग्रुप में कार्य करते हैं तो ज्यादा बेहतर करते हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग को हम इनहांस करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ लर्निंग को हम क्या करेंगे, इसमें प्रमोट करेंगे, मतलब स्वयं अधिगम। बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वह खुद से चीजों को एनालाइज करके समझे, खुद सेल्फ स्टडी करे, खुद समझे, खुद उस पे सोचे और फिर आंसर्स को क्या करे, क्रिएट करे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे।